हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद महाराष्ट्र जो है ये बॉम्बे स्टेट का एक हिस्सा था। आज़ादी के बाद मुंबई को एक स्टेट का दर्जा दिया गया था, अंग्रेज़ों के ही टाइम से था और उसी के अंडर में महाराष्ट्र भी चल रहा था। लेकिन 1 मई 1960 को महाराष्ट्र को बॉम्बे स्टेट से अलग कर दिया गया था और महाराष्ट्र का क्याम अमल में आया था 1 मई 1960 को। इसीलिए महाराष्ट्र में हर साल 1 मई को महाराष्ट्र डे के तौर पर मनाया जाता है। महाराष्ट्र में अब तक 20 वज़ीर आला मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जिसमें से 15 मुख्यमंत्री का ताल्लुक कांग्रेस से है और 5 जो हैं वो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उसमें से मनोहर जोशी साहब थे शिवसेना के, और शिवसेना से ही नारायण राणे दूसरे मुख्यमंत्री थे, और तीसरे जो है थे फडणवीस, और चौथे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने, और उसके बाद 5वें मुख्यमंत्री अभी जो करंट में हैं एकनाथ शिंदे, इनको जो है मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। महाराष्ट्र में अभी बॉम्बे स्टेट से अलग होके महाराष्ट्र को 64 साल हो गए, 64 ईयर्स में सिर्फ 15 साल के आसपास का टाइम जो है वो गैर कांग्रेसी लोग महाराष्ट्र में शासन किए हैं। 50 साल के आसपास का टाइम महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने महाराष्ट्र को बहुत कुछ दिया था और महाराष्ट्र को नई ऊंचाई पे पहुंचाया था और महाराष्ट्र को पूरे इंडिया में नंबर 1 स्टेट बनाया था कारोबार में, और मुंबई को हिंदुस्तान की कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल, माशी राजधानी बनाया था। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकारें यहाँ से गई हैं और गैर कांग्रेसी हुकूमतें यहाँ पे आई हैं, खास करके भाजपा का अमल दखल जब से महाराष्ट्र में बढ़ा है, जब से महाराष्ट्र तरक्की की दौड़ में कहीं पीछे छूट गया। महाराष्ट्र में जो इंडस्ट्री आने वाली थी, जो फैक्ट्री आने वाली थी, वो इंडस्ट्री और फैक्ट्री, इसमें जो सबसे बड़ा नाम है टाटा एयरबस ट्रांसपोर्ट का, और दूसरा एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री, और फिर वेदांता और फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, ये सब महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट थे। लेकिन ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से मुंतकिल कर दिया गया गुजरात। जो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार में महाराष्ट्र में क्या हुआ, एक इंजन जो था दिल्ली वाला, वो इंजन महाराष्ट्र से जितने फैक्ट्री, कंपनी, कारखाने थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, वो इंजन लेके चला गया गुजरात। और जो दूसरा इंजन महाराष्ट्र में था वो तो इस काबिल ही नहीं था कि कुछ हरकत कर सके, वो बिल्कुल ही नाकाम और फेल इंजन था। महाराष्ट्र में जो नौकरियों का ताल्लुक है, नौकरियों के ताल्लुक से भी महाराष्ट्र का बहुत ही बुरा हाल है। अभी महाराष्ट्र में जो है वैकेंसी निकली थी पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की, 18,300 वैकेंसी निकली थी। 18,300 जगह है और उस 18,300 के लिए 11 लाख लोगों ने अप्लाई किया था जॉब के लिए। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि महाराष्ट्र में नौकरियों का कितना बुरा हाल है। इसी तरीके से तलाटी के लिए वैकेंसी निकली थी महाराष्ट्र में 4,600 तलाटी के लिए, और उसके लिए भी 11 लाख से ज़ायद लोगों ने एप्लीकेशन दिया था तलाटी की नौकरी के लिए। ये तो नौकरियों का हाल है। और किसानों का तो 2023 का आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा, किसानों का तो और बुरा हाल है। किसान 2,851 किसानों ने 2023 में महाराष्ट्र में खुदकुशी की। महाराष्ट्र जो कि पूरे इंडिया में नंबर 1 स्टेट था, लेकिन गैर कांग्रेसी सरकारें महाराष्ट्र में आई और आने के बाद महाराष्ट्र को बहुत पीछे ढकेल दिया। ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है महाराष्ट्र के लिए। और महाराष्ट्र जो अस्मिता है या मराठी मानुस की जो वकार है, इज्जत है, उसको काफ़ी ठेस पहुंचाई गई कि महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट, जो गुजराती ताजिर बिरादरी है, वो लोग सारा प्रोजेक्ट उठा के महाराष्ट्र से गुजरात लेके जा रहे हैं। महाराष्ट्र को ये डबल इंजन की जो सरकार, इसकी खोखले दावे हैं, और ये सरकार भी खोखली है और महाराष्ट्र को भी अंदर से खोखला करके रख दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।